आज हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात करेंगे। पहले तो समझो, जब एक इंसान का जन्म होता है तो उसको क्या मिलता है? बर्थ सर्टिफिकेट। ये म्युनिसिपैलिटी आपको देता है, क्या देता है? बर्थ सर्टिफिकेट। अब कंपनी का भी जन्म होता है। कंपनी को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्यों? कंपनी का जन्म इंसानों की तरह नहीं होता है। कंपनी का जन्म कब होता है? जब एक रजिस्ट्रार आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है। मैं इसको एक शॉर्ट में बता दूं और फिर आपको पूरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का प्रोफर्मा मेरिट सब बताऊंगा। नाउ सपोजिटली दो जन है, ए बी, उनको आइडिया आया कंपनी फॉर्म करने का। टेक्निकली ए बी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? वेरी गुड, बोलेंगे हम प्रोमोटर्स। नाउ टेल मी, ये प्रोमोटर्स किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरओसी के पास। कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। मेन दो कौन से हैं? यस सर, कौन से दो डॉक्यूमेंट्स हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट्स है प्लस दूसरे डॉक्यूमेंट। ये प्रमोटर्स ने किसके पास दिए होंगे? रजिस्ट्रार के पास। अब उसका चेक होगा। इफ सब डॉक्यूमेंट्स बराबर है तो बर्थ सर्टिफिकेट देगा कंपनी के। उस बर्थ सर्टिफिकेट को टेक्निकली क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो जो डेट दिया रहेगा वो कंपनी का जन्म माना जाएगा। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं। आज की तारीख क्या है बताओ? 8 अक्टूबर। आपको रजिस्ट्रेशन मिला 15 अक्टूबर को, तो कंपनी का जन्म कब माना जाएगा? आज आपने अप्लाई किया, 15 अक्टूबर को उसने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, तो कौन सा डेट कंपनी का जन्म का माना जाएगा? इट विल बी 15th ऑफ अक्टूबर। डेट ऑफ सबमिशन नहीं माना जाता जन्म का। जब रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया वो माना जाता है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिससे कंपनी का जन्म प्रूव होता है, जैसे आपके बर्थ सर्टिफिकेट में क्या होगा? नेम होगा, बर्थ किस जगह पे हुआ वो आएगा, है ना, म्युनिसिपैलिटी का स्टैंप होगा। तो एक बात बताओ, कॉमन सेंस बताओ, कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा? पहले कंपनी का नाम, कौन से तारीख को दिया वो। अच्छा, एक इंसान को क्या लगता है? पैन कार्ड। डायरेक्टर को क्या लगता है? डिन नंबर। एक इंसान को इंडिया का सिटीजनशिप के हिसाब से आधार कार्ड, इनकम टैक्स के हिसाब से पैन कार्ड, जीएसटी के हिसाब से जीएसटी का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस। तो हर एक कंपनी को एक नंबर रहता है, सिन नंबर, CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। उसके बारे में अलग से वीडियो में बताऊंगा। जैसे इंडिया में 16 लाख कंपनीज है, हर एक कंपनी का अलग से सिन नंबर है। ठीक है, वो नंबर दिया जाता है। हर कंपनी को पैन और टैन नंबर कंपलसरी है वो कंपनी के पास। मतलब उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम, जैसे तुम्हारा आई कार्ड में रोल नंबर रहता है, तो उस कंपनी का रोल नंबर जिसको सिन नंबर बोलते हैं, CIN, फिर कंपनी का पैन कार्ड नंबर, टैन नंबर और रजिस्टर का डेट और सील, ये सब रहेगा। नाउ टेल मी, ये कौन देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? रजिस्ट्रार देगा। किसको देगा? कंपनी को। प्रोमोटर्स को देगा, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? कंपनी का जन्म होगा। कौन से तारीख को होगा? जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में मेंशन होगा। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। उस टाइम में कंपनी का अस्तित्व आ जाएगा, कंपनी लीगल पर्सन बन जाएगा। जैसे कि जन्म हुआ तो बच्चे का नाम होता है, तो एक ह्यूमन धरती पे आया वो माना जाएगा। आया समझ में? तो एक कंपनी लॉ रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ ये कंपनी अस्तित्व में आया। रिलायंस जिस तारीख को जन्म हुआ वो कंपनी उस दिन से रिलायंस कोर्ट मानेगा कि ये कंपनी है। उसको एक अलग आइडेंटिटी मिलेगा, परपेचुअल सक्सेशन मिलेगा, कि कंपनी के मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स है मर भी गए तो भी कंपनी चालू रहेगा, क्योंकि वो शेयर होल्डर जिनकी डेथ हो गई वो उनके वाइफ के नाम पर शेयर चला जाएगा। मतलब एज लॉन्ग एज कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी बंद नहीं होगी। तो कंपनी का जन्म किससे होगा? लॉ से। अंत किससे होगा? लॉ से। लॉ के तहत कैसे? रजिस्ट्रार क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। किसको देगा? प्रोमोटर्स को। उससे क्या होगा? कंपनी का जन्म होगा। और जैसे ही कंपनी का जन्म होगा
कंपनी उस नाम से कोई फ्रॉड का केस या कुछ होगा तो रिलायंस अपने नाम पर केस करेगी। सपोजली एबीसी कंपनी है, रिलायंस को केस करना है कोई कारण से, तो रिलायंस के नाम पर केस होगा, मुकेश अंबानी के नाम पर केस नहीं होगा। और एबीसी ने केस किया रिलायंस पर तो मुकेश अंबानी या बाकी शेयर होल्डर्स पर केस नहीं होता, क्योंकि सेपरेट लीगल पर्सन है। आया समझ में? और ये फॉर्मेट है, दिख रहा है? देखो ये सर्टिफिकेट ऑफ येलो कलर में दिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया, यहाँ पे देखो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया, पैन नंबर दिया, टैन नंबर दिया, नीचे डेट दिया। आप कोई भी कंपनी ले लो, ये फॉर्मेट में आजकल दिया जाता है। और फिर नीचे देखो रजिस्टर ऑफ कंपनीज का सील हुआ, डिजिटल सर्टिफिकेट दे दिया, इतने सारे को साइन थोड़ी करेगा वो, डिजिटल सर्टिफिकेट आ गया, तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा कि आप कौन हो, कंपनी हो। तो एक क्विक रिवीजन, कौन अप्लाई करता है? प्रमोटर। किसके पास अप्लाई करता है? रजिस्ट्रार। क्या देता है वो? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उससे क्या होता है? का जन्म। उसमें कंटेंट क्या रहता है? कंपनी का नाम, पैन नंबर, टैन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट CIN नंबर, और एक और चीज दिन नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टर को दिया जाता है। दिन नंबर डायरेक्टर को रहता है, सिन नंबर में नहीं है, नहीं मेमोरेंडम में नहीं रहेगा। डेट, उस तारीख माना जाएगा इस कंपनी का जन्म हुआ। तो ये था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम में जरूर से पूछेंगे। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।